वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल CSS सीरीज की इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि हम CSS को कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो CSS को इम्प्लीमेंट करने के 3 बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS कि हम टैग के अंदर अपनी CSS को लिखें। नेक्स्ट है इनबेस CSS कि हम हेड के टैग के अंदर अपनी CSS लिखें। और थर्ड है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS से क्या मुराद है कि हम एक अलग CSS की फाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन होगी .css, उसको बनाएं और उसके अंदर हम अपना डिजाइन करें और अपना कोड करें। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर। ये मैं अपने एडिटर के अंदर आ गया और मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले या तो मैं इधर से एक फोल्डर बना लूंगा इसके अंदर, या तो मैं इधर से फोल्डर को एक्सपोर्ट कर लूंगा कि कोई भी इधर से फोल्डर खोल लें, या मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये मैंने CSS के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, इसको मैं इधर अपने VS कोड के अंदर ऐसे ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दूंगा या ड्रॉप कर दिया। अब ये इधर फोल्डर खुल चुका है CSS के नाम से। इसके अंदर अब हम सबसे पहले अपनी एक HTML की फाइल बना लेंगे, क्योंकि CSS की फाइल या CSS HTML के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कुछ हमें जब हम फोल्डर खोलेंगे तो ये कुछ नोटिफिकेशन आता है, सिंपली हमने इसको यस कर देना है। तो सबसे पहले मैं इधर फाइल बना लूँगा index.html के नाम से। इंडेक्स से क्या मुराद है? इंडेक्स से मुराद है कि होम पेज या मेन पेज। इंडेक्स को होम पेज या मेन पेज कहते हैं। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारी index.html के नाम से फाइल बन गई। अब मैं करूँगा एमिट एब्रीविएशन। ये मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने अपनी HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लिया। अब मैं टाइटल के अंदर इसका टाइटल रखूँगा CSS1 मैंने लिख दिया। CSS1 मैंने लिख दिया। अब कंट्रोल+ सेव किया और हम इधर कुछ लिख देते हैं। पैराग्राफ के टैग को हम लिख देते हैं। पैराग्राफ के टैग के अंदर हम लॉरम टेक्स्ट डमी टेक्स्ट जो है उसको जनरेट कर देते हैं। लॉरम लिखा, एंटर प्रेस किया और ये जो ओवरफ्लो हो रहा था इसके लिए हमने प्रेस किया Alt+Z। अब हमने कंट्रोल+ सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके देखते हैं। इसको पहले लाइव कर लेते हैं, Alt+L_O। ये मैंने डमी टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल+ सेव और अपने लाइव सर्वर पे इस फाइल को रन करते हैं, Alt+L_O। अब ये हमारी फाइल हमारे लाइव सर्वर पे खुल गई और इसका टाइटल जो आ रहा है वो है CSS1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने CSS की को इम्प्लीमेंट करने के 3 वेज देखे थे। तो सबसे पहला वेज था इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS क्या होती है, को लिखने का ये तरीका है, जिस भी टैग को हम इनलाइन CSS देना चाहेंगे वहां पर हम लिखेंगे स्टाइल। ये स्टाइल आ गया, ये उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अब वो डिफाइन भी कर रहा है कि ये कंटेन क्या करता है, CSS स्टाइलिंग डेक्लेरेशंस। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया और ये मुझे कुछ CSS की चीज़ें दे रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ दे रहा है कि बैकग्राउंड कलर, ये कलर, कुछ भी चीज़ें इस तरह के। तो हम सिंपली कलर पे ही रहते हैं अभी फ़िलहाल। मैंने इसका कलर पे एंटर प्रेस किया और ये इसने कुछ कलर भी ऑटोमेटिकली दे दिए, एलिस ब्लू, एंटी वाइट, एक्वा या कुछ भी। हम इधर से भी कुछ कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर लें। ब्राउन कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने किया कंट्रोल+ सेव, क्योंकि ये मेरी फाइल लाइव सर्वर पर रन कर रही है। तो मैं आके देखता हूँ तो ये देखें, इसका पहले कलर था ब्लैक, अब इसका कलर हो गया है ब्राउन। अब मैं फिर से अपनी फाइल में आया और इसका कुछ कलर और चेंज करके देखते हैं कि रेड करते हैं, RED रेड किया और कंट्रोल+ सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके देखा तो इसका कलर अब हो गया है रेड। इसी तरह अगर हम बॉडी में इस तरह बॉडी के लिए कुछ कलर देना चाहें, बॉडी को स्टाइल देना चाहें तो हम आएंगे स्टाइल, ये एंटर प्रेस किया। अब हम इसको देंगे, इसको बॉडी को कलर देंगे एक्वा। अब ये कलर मैंने दिया बॉडी को एक्वा और पैराग्राफ को दिया मैंने रेड। अब ये कौन सा कलर इम्प्लीमेंट होगा? ऑब्वियसली वही कलर इम्प्लीमेंट होगा जो बेसिक ये टैग का कलर है। अब क्योंकि ये बॉडी के टैग के अंदर है P का टैग, अब जो P का टैग है इसका जो कलर होगा वो पहले इम्प्लीमेंट होगा। अगर यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा तो इस P का कलर भी एक्वा होगा। अभी देख लेते हैं हम, इसका कलर फिलहाल रेड है। अगर मैं इधर इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं कंट्रोल+ सेव करूँ और देखूँ तो ये मेरी बॉडी का कलर क्या था, एक्वा। क्योंकि P के टैग के अंदर कोई कलर नहीं था इसलिए ये एक्वा अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल Z कर लेते हैं हम। अब इधर फिर से एक P का टैग बनाते हैं, P
और उसमें डमी टेक्स्ट जनरेट करते हैं। पी का टैग बनाया और डमी टेक्स्ट जनरेट किया लॉरम। अब कंट्रोल प्लस सेव किया। अब देखेंगे कि जो ये न्यू टैग मैंने पी का बनाया इसका कलर होगा एक्वा। इसका कलर क्या बना एक्वा और ऊपर वाले का कलर क्या बना रेड। तो ये है डिफरेंस कि अगर इस टैग के अंदर भी हम कुछ कलर दे देते तो वो कलर अप्लाई होना था, अदरवाइज जो बॉडी को मैंने कलर दिया होगा वो अप्लाई होगा, क्योंकि बॉडी इस वक्त इसका पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है। ये क्या था, ये थी इनलाइन CSS। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट CSS कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट CSS करने के लिए हम हेड के टैग के अंदर, ये हमारा हेड का टैग है, इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टाइल का टैग बना लेंगे। स्टाइल का टैग, स्टाइल मैंने किया, एंटर प्रेस किया तो ये एक स्टाइल का टैग अब बन गया। अब ये फिलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये स्टाइल इसको रिमूव कर दिया और इसको भी रिमूव कर दिया। कंट्रोल प्लस सेव किया और अब देखते हैं इसका कलर बॉडी का, अब ब्लैक कलर इनका शो हो रहा है, मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब हम इधर आए और यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने जिस टैग को टारगेट करना है हमने सिंपल वो लिखना है इधर। अगर मैंने पी के टैग को टारगेट करना है तो मैंने लिखा पी, तो ये देखें वो पी का टैग टारगेट हो गया। अगर मैंने बॉडी के टैग को टारगेट करना है तो मैं लिखूंगा बॉडी, तो बॉडी का टैग टारगेट हो जाएगा। और बॉडी के टैग के बाद दो हमने ब्रैकेट्स लगानी है, ये वाली कर्ली ब्रेसेस, ये लगा दी। अब एंटर प्रेस किया और इधर हम देंगे अपना कलर, जैसे हमने उधर नहीं दिया था इनलाइन CSS के अंदर वैसे ही हम इधर लिखेंगे कलर। ये देखें ऑटोमेटिकली इसने दे दिया कलर। अब इसको कर देते हैं सेट रेड। अब कंट्रोल प्लस सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र पे आके देखते हैं तो इसका कलर हो गया रेड। अब उसका कलर रेड हो गया। अब मैं चाहूँ कि मैं पी जो है पी को टारगेट करूँ, पैराग्राफ्स के टैग को मैंने पी किया। अब कर्ली ब्रेसेस और इसका कलर मैंने किया एक्वा। अब क्या होगा, कौन सा कलर अप्लाई होगा, अब कौन सा कलर अप्लाई होगा, अब कलर होगा अप्लाई एक्वा। एक्वा क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि जो चाइल्ड पे जो कलर है वही अप्लाई होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। अगर चाइल्ड पे कोई कलर ना होता, ये इस वक्त इसका चाइल्ड है पी और ये है इसका पेरेंट। अब पेरेंट पे कलर था रेड और चाइल्ड पे था एक्वा, तो चाइल्ड पे जो कलर होगा वो अप्लाई होगा एज कम्पेयर टू जो पेरेंट का कलर था वो। अब कंट्रोल प्लस सेव किया और देखा कि ये कलर अप्लाई हो गया। अब इधर से हम कोई कलर चेंज करें, अगर इधर से कर दें ग्रीन, एंटर प्रेस किया और कंट्रोल प्लस सेव किया और ब्राउजर पे आके देखा तो इसका कलर सेट हो गया पैराग्राफ का ग्रीन। तो ये कौन सा था, ये था इन पेज CSS। ये इन पेज CSS को यूज करने का तरीका था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सटर्नल CSS। हमने इनलाइन CSS देख ली, हमने इन पेज CSS देख ली, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर और हम करेंगे CSS की फाइल बनाएंगे। बेसिकली हम करेंगे style.css। जैसे HTML की फाइल की एक्सटेंशन थी कि index.html, इसकी है .css। अब मैंने ये फाइल बना ली और एंटर प्रेस किया और ये सिंपली मेरी फाइल बन गई CSS की फाइल। अब क्या करेंगे हम, जो ये है स्टाइल का टैग, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल/ इसको कमेंट कर दिया। अब ये फाइल इधर बन गई। अब इस फाइल को लिंक करना ही मेन चीज है। इसको लिंक कैसे करते हैं, जब हमने हेड का टैग पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर हेड के टैग के अंदर हम मुख्तलिफ लिंक्स रखते हैं, फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट्स के या CSS के लिंक्स रखते हैं। तो इधर हम लिंक रखेंगे। अब लिंक कैसे रखेंगे कि हम इधर आएंगे, लिंक लिखेंगे, ये देखें लिंक आ गया। अब जो लिंक CSS का ऑप्शन हमें आ रहा है, हमने उस पर एंटर प्रेस कर देना है या माउस ले जाना है। तो ये क्या हुआ, ये देखें ऑटोमेटिकली इसने हमें क्या कर दिया, इसने दे दिया कि ये एक लिंक है। रेल क्या है, ये एक स्टाइल शीट है। रेल क्या होता है अब, कि ये एट्रीब्यूट है जो रिलेशन बताता है कि इसमें के अंदर क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है उसने बता दिया कि स्टाइल शीट। अब href क्या है, href हमने एक एंकर टैग के अंदर पढ़ा था कि href वो जो सोर्स होता है बेसिकली वही होता है। अब href इसने ऑटोमेटिकली style.css को सिलेक्ट कर लिया इसने। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसका नाम कुछ और रखता तो वो फिर भी इसने style.css ही इधर लिखना था। अगर मैं इसका नाम कुछ और, अगर मैं style2 लिख देता तो इसने इधर लिंक में style.css ये बाय डिफॉल्ट ही वैल्यू आएगी। अब ये कनेक्ट तो हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम इमेज या कोई भी फाइल को जब कनेक्ट करते हैं तो हमने डॉट और स्लैश का यूज लाजमी करना है, क्योंकि इस तरह हमें डायरेक्टरी का इशू नहीं आता। ये अब मैंने किया और ये देखें ये दो फाइल्स आ रही हैं। मैंने किसको कनेक्ट करना है, style.css को। मैंने एंटर प्रेस किया और ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम ब्राउजर पे आके देखते हैं तो इधर कुछ शो नहीं होगा हमें। अब हम स्टाइल के अंदर आए। अब style.css की फाइल के अंदर हमने बेसिकली वैसे ही लिखना है जैसे हमने स्टाइल के टैग के अंदर लिखा। अब मैं बॉडी लिखूंगा और बॉडी के बाद कर्ली ब्रेसेस
और यहाँ पर लिखूंगा कलर। अब मैं कलर कर दूंगा रेड, कलर मैंने कर दिया रेड। अब कंट्रोल प्लस सेव किया, इधर भी हमें कंट्रोल प्लस सेव करना होगा इस फाइल के अंदर भी। अब मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया, क्योंकि ये फाइल आपस में लिंक है इसलिए इसने ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज कर दिया। ये देखें, ये क्या था, ये हमने कैसे देखा कि हमने जो एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल CSS की फाइल है, उसको कनेक्ट किया और उसके थ्रू हमने CSS में चेंजेस की। अब अगर मैं इधर कर दूंगा P, मैंने P किया और इधर आया मैं कलर मैंने किया, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लू और कंट्रोल प्लस सेव की। अब कौन सा कलर अप्लाई होगा, वो कलर अप्लाई होगा ब्लू, क्योंकि ब्लू किसका कलर है, चाइल्ड का कलर। अब कंट्रोल प्लस सेव करके आए इधर और ये देखा कि इसका कलर हो गया ब्लू। तो ये हमने क्या देखा कि हम CSS को कैसे यूज कर सकते हैं। हम CSS के जो वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थे उनको देखा कि एक था इंटरनल CSS जिसके अंदर हम लिखते हैं टैग्स के अंदर CSS, एक था इन पे CSS जिसके अंदर हम हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम CSS लिखते हैं, और थर्ड था एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है, एक CSS की फाइल बना ली और सिंपल उधर कुछ नहीं देना, हमने सिंपली अपनी CSS करना शुरू कर देनी है, ना इधर कोई टैग की जरूरत होगी। तो ये हमने देखा कि हम CSS को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।